विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा एक नया टॉपिक आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार 1526 ईस्वी तक राजपूत शासकों द्वारा तुर्कों का जो प्रतिरोध किया गया था, उन शासकों की हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। आज हम रणथंभौर के हम्मीर और खिलजी सुल्तानों के मध्य जो संघर्ष हुआ, उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम्मीर देव और जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर की ओर प्रस्थान किया और झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। रणथंभौर के शासक हम्मीर ने खिलजी सेना का मुकाबला करने के लिए अपने सेनापति गुरदास सैनी को 10,000 सैनिकों के साथ भेजा। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें खिलजियों की विजय हुई। इस युद्ध में गुरदास सैनी मारा गया और झाइन के दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इसके पश्चात आगे बढ़कर सुल्तान ने रणथंभौर के दुर्ग का घेरा डाल दिया, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद वह दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने पुनः रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया, परंतु इस बार भी उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। तो ये हम्मीर देव और जलालुद्दीन के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसका जिक्र था। अब हम अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव के मध्य जो युद्ध हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। युद्ध से पहले आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के क्या कारण थे, उसकी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। हम्मीर देव को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव पर आक्रमण क्यों किया, अर्थात रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण क्यों किया, उसके कई कारण थे, जिसमें हम सबसे पहला कारण अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति को मान सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। वह राजपूताना के स्वतंत्र राज्यों पर अपना अधिकार कर लेना चाहता था। दूसरा जो कारण माना जाता है, वो है रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व। रणथंभौर का दुर्ग सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। मालवा एवं गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए तथा दक्षिण भारत के अभियानों की सफलता के लिए ये आवश्यक था कि अलाउद्दीन रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार स्थापित करे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने का अन्य जो कारण माना जा सकता है, वो है दिल्ली की निकटता। रणथंभौर दिल्ली के निकट था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के निकट चौहानों की शक्ति को बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। अन्य जो कारण माना जाता है, वो है हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन के विरोधियों को शरण देना। हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन के जो विरोधी थे, उनको
शरण दी गई थी। हम्मीर महाकाव्य तथा मुस्लिम इतिहासकार इसामी के अनुसार हम्मीर ने मोहम्मद शाह केहब्रू आदि विद्रोही सेनापतियों को अपने राज्य में शरण दे दी थी और अलाउद्दीन खिलजी के अनुरोध करने पर भी उसने इन विद्रोही सेनापतियों को लौटाने से इनकार कर दिया था। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। अब आता है जलालुद्दीन खिलजी की असफलता का बदला लेना। यह भी एक कारण माना जा सकता है। 1290 और 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किए थे, परंतु उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। अतः अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर को पराजित करके जलालुद्दीन की पराजय के कलंक को धो डालना चाहता था। अगला जो कारण माना जाता है वह है हम्मीर का स्वातंत्र्य प्रेम। हम्मीर एक स्वतंत्रता प्रेमी तथा स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसने दिल्ली के सुल्तानों को कर देना भी बंद कर दिया था। इस कारण भी अलाउद्दीन उससे नाराज़ था। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी चर्चा कर सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के दुर्ग पर क्यों आक्रमण किया। तो इस प्रकार से हम राजपूत शासकों द्वारा जो प्रतिरोध की नीति थी, उस प्रतिरोध की नीति के अंतर्गत हम हम्मीर देव और खिलजी सुल्तानों के मध्य हुए संघर्ष का इस वीडियो के माध्यम से हमने जिक्र किया है और उसमें आपको बताया है जलालुद्दीन खिलजी, हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंबोर पर दुर्ग के आक्रमण के कारण। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे युद्ध की घटनाएं। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण किया तो उसकी क्या घटनाएं थी। धन्यवाद।